क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं या फिर नीतीश कुमार की नाराजगी नीति आयोग से है? आखिर नीति से दूर नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठकों में बार बार जाने से क्यों बचते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बार बार नीति आयोग की बैठकों से दूरी बनाने की, क्योंकि यह लगातार तीसरा मौका है जब नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई है, और वह भी तब जब नीतीश कुमार को लेकर के ऐसा कोई कार्यक्रम उनका आज नहीं बताया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक से दूर हैं। दरअसल आपको बताएं कि इसके पहले जो 2 बैठकें नीति आयोग के शीर्ष निकाय की हुई थी, उन दोनों बैठकों से भी नीतीश कुमार दूर रहे थे। हालांकि तब नीतीश कुमार ने बैठक से दूरी बनाए रखने यानी कि बैठक में नहीं जाने को लेकर के अलग अलग तर्क दिए थे। जैसे एक बार जब वो बैठक में नहीं गए तब उस दौरान उन्होंने बताया था कि आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, तो इस कारण से मुझे आज उनको माल्यार्पण करने के लिए सुबह सुबह आना था, लेकिन बैठक आज सुबह ही ये नीति आयोग की है, तो अगर दोपहर बाद बैठक होती तो मैं दिल्ली जरूर जाता और बैठक में शामिल होता। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी नीतीश कुमार वहां नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार की जगह आज बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त प्रभार संभालने वाले सम्राट चौधरी नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सवाल नीतीश का है कि आखिर सीएम नीतीश नीति आयोग की बैठकों से दूरी क्यों बनाए हुए हैं, वह भी तब जब अब मौजूदा समय में नीतीश कुमार एनडीए के सबसे बड़े घटक दलों में एक बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस बार के अगर आप आम बजट को देखिएगा तो आम बजट में मोदी सरकार ने बिहार पर अपनी मेहरबानी दिखाने को लेकर के बड़ा संकेत दिया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद भी नीतीश कुमार आखिर नाराज क्यों हैं, या फिर उनकी नाराजगी होने वाली जो बातें हैं ये केवल और केवल कयासबाजी हैं? तो पहले हम आपको बताएं कि जैसे नीतीश कुमार की जो आज ये 27 जुलाई की बैठक है नीति आयोग की, इस बैठक को लेकर के कहा जा रहा था कि वह इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन अचानक से एक दिन पहले ये बातें सामने आई कि नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह सम्राट चौधरी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। जबकि अगर आप देखेंगे तो आज जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बैठक की अध्यक्षता करेंगे, वहीं देश के करीब करीब जो अधिकांश एनडीए शासित राज्य हैं, उन राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि जो इंडिया घटक दल है उसके शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करीब करीब इस बैठक से दूर हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि दोनों गैर एनडीए शासित राज्य हैं, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी वहां नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार की नाराजगी या फिर नीतीश कुमार ऐसे किस मांगों को पूरा होने को लेकर के अभी भी आशान्वित हैं, और जिसे लेकर के वो नीति आयोग से दूरी बना करके एक अलग किस्म की सियासी चाल चल रहे हैं। तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की एक तो मांग है। दरअसल नीतीश कुमार आज से नहीं बल्कि एक लंबे अरसे से बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर के कई किस्म के आंदोलन भी बिहार में चले। बिहार से लेकर के दिल्ली तक अलग अलग समय में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से रखा भी। लेकिन चाहे वह सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह नीति यूपीए की हो या बाद में वर्ष 2014 से चली आ रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति एनडीए की सरकार हो, दोनों सरकारों ने हर बार यह साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। यहां तक कि इसी जो पिछले सप्ताह संसद के का मानसून सत्र शुरू हुआ है, उस मानसून सत्र के दौरान भी मोदी सरकार ने जदयू सांसद के सवाल पे साफ तौर पे कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है और हम ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब निर्मला सीतारमण, जो कि देश के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जब आम बजट पेश किया तो उस बजट के दौरान 58,900 करोड़ रुपए की कुछ प्रमुख परियोजनाओं को लेकर के उन्होंने बिहार के नाम से घोषणा की। साथ ही साथ कुछ अन्य ऐसी योजनाओं की भी घोषणा की जिसका बड़ा लाभ बिहार को मिलेगा। और इसे लेकर के पूरे देश में एक यह भी बवाल मचा हुआ है क्या कि इस बार का बजट बिहार केंद्रित रहा, और बाकायदा इसे लेकर के संसद में भी हमने कई किस्म के रार देखे। लेकिन सवाल उठता है कि इन तमाम चीज़ों के बाद भी, चाहे 58,900 करोड़ रुपए की परियोजना बिहार को मिलना हो, या फिर आम बजट में अन्य किस्म की मेहरबानी बिहार पर हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार को विशेष पैकेज दिए जाने को लेकर के बार बार बड़ा आश्वासन देने की बातें हों, तो इन तमाम चीज़ों के बाद भी नीतीश कुमार नाराज क्या है? क्या उनकी नाराजगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने का है? क्योंकि नीतीश की अगर आप पुरानी बातों को याद करें
जब नीतीश कुमार पिछली बैठकों में नीति आयोग की बैठक में नहीं गए थे, तब उनसे जब यह पूछा गया था कि आखिर आप बिहार क्यों नहीं बैठक में जा रहे हैं, तब उन्होंने अलग अलग बातें कही थी। जैसे जब नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक अगस्त 2022 में हुई थी, उस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी, लेकिन नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए थे। तब तत्काल जो बिहार में जदयू और राजद के कांग्रेस वाली सरकार कुछ दिनों के बाद ही बनी थी, तो उस समय यह माना गया था कि एनडीए में खटपट की वजह से नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 की बैठक से दूरी बना ली थी। लेकिन उसके बाद फिर से एक और बैठक हुई, और यह बैठक हुई थी 26 मई 2023 को। 26 मई 2023 को जब नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, तब उस बैठक के दौरान भी नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए। और जब नीतीश कुमार से यह सवाल किया गया कि आखिर आप आज 26 मई 2023 को नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो नीतीश ने बड़ा रोचक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बैठक आज अगर दोपहर में हो तब तो मैं जरूर जाता, लेकिन बैठक चूंकि सुबह में थी इसलिए मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि 26 मई को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि होती है, और मैं हर वर्ष इस कार्यक्रम में आता हूं और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तो चूंकि मुझे पंडित नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित करना था, इसलिए मैं आज इस बैठक में नहीं गया। लेकिन उस दौरान नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि अगर वह इस बैठक में जाते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा भी उठाते, और साथ ही साथ जाति आधारित गणना जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसे लेकर के भी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में वो अपनी बातें रखते। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो मई 2023 से अब जुलाई 2024 तक में कई किस्म के बड़े सियासी बदलाव देखने को मिले हैं। जहां मई 2023 के महीने में नीतीश कुमार एनडीए के धुर विरोधी हुआ करते थे, वहीं मौजूदा समय में स्थिति है कि केंद्र की मोदी सरकार नीतीश के सहारे ही टिकी हुई है। लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी नीतीश कुमार इस बैठक से दूर हैं, और इस बैठक से दूर होने के बाद अब ये सवाल आम है कि नीतीश कुमार आखिर इस बैठक से दूर क्यों हैं। क्या उनकी नाराजगी अभी भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने को लेकर है, या फिर जिस प्रकार के विशेष पैकेज की बातें केंद्र सरकार की ओर से की जा रही थी, और जो 58,900 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बिहार के लिए घोषित हुई हैं, उन परियोजनाओं से नीतीश कुमार नाखुश हैं और वो कुछ और चाहते हैं। आखिर वजह क्या है? क्या कारण है कि नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों से अभी भी अपने आप को दूरी बनाए हैं, और यह लगातार तीसरा मौका है कि 2022, 2023 और अब 2024 में नीति आयोग की जो शीर्ष निकाय की बैठक है, उस बैठक से नीतीश दूर रहे हैं। तो सवाल कई हैं, जवाब क्या होगा यह तो आगे पता चलेगा, और हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।